गज़ाली सलीम भट्ट साहब के लिए, समीउल्लाह खान साहब के लिए दिन रात मेहनत की, जिन्होंने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, अपने टाइम को इस्तेमाल करते हुए, अपनी एनर्जियों को इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए अपने इलेक्शन से ज़्यादा बढ़ के हमारा इलेक्शन लड़ा। मैं सब की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो ताल्लुक़ है ये इंशाल्लाह इसी तरह बरकरार रहेगा, बल्कि इसमें और गर्मजोशी और मोहब्बत पैदा होगी। अब हम तीनों इंशाल्लाह मिल के आपके इस इलाके की खिदमत के लिए लाएमल बनाएंगे, आपके साथ मिल के बनाएँगे। जिन दोस्तों ने मेरी वजारत पे मुझे मैसेजेस भेजे हैं, मुबारकबाद दी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों से दुआ है कि आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस ओहदे पे उस वक्त तक कायम रखे जब तक मैं आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखूँ, जब तक मैं लोगों की खिदमत करूँ ईमानदारी के साथ, और इस मुल्क की खिदमत में जो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है अल्लाह ताला मुझे उसे ऐसे तरीके से निभाने की तौफीक दे। एक मुश्किल टास्क है वहाँ पे। इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला जो है वो यही निजकारी है। निजकारी में बहुत सारे इस वक्त ऐसे हमारे पास अदारे मौजूद हैं जिनमें पिछले 20-30 सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये सिर्फ़ एक है, उसके अलावा भी बेशुमार है। स्टील मिल है हमारे, अगर आप और महकमों में जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको रेलवे भी नज़र आएगा, लेकिन अभी मेरे पास तो रेलवे नहीं है। लेकिन महकमे ऐसे हैं जिन्होंने कई 100 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। सिर्फ PIA का 825 अरब का नुकसान हो चुका है। 825 अरब रुपया खसारा है और हर महीने इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और हालात ये हैं कि PIA जब यहाँ से उड़ के दुबई जाती है तो दुबई वाले हमारा जहाज़ रोक लेते हैं कि पैसे दो और ले जाओ। कभी मलेशिया जाती है तो वहाँ वाले रोक लेते हैं। कोलालमपुर में हमारे जहाज़ को रोक लिया, कई दिन वहाँ पे खड़ा रहा, उसके भी पैसे देने थे। PSO पैसे नहीं, पेट्रोल नहीं देता कि PSO के पैसे देने हैं। सिविल एविएशन वाले काम नहीं करते कि जिस सिविल एविएशन के पैसे देने हैं। मतलब कोई हाल ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन नेक नियति से कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। आप सब इसमें हमारी रहनुमाई भी फरमाइएगा। और मैं फिर आप सब का इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस मोहब्बत से, जिस मेहनत से आपने मेरा इलेक्शन लड़ा और हम तीनों का इलेक्शन लड़ा। इस इलाके की खिदमत के लिए हम एक प्लान बना रहे हैं इंशाल्लाह। फेडरल गवर्नमेंट से जो मेरी सपोर्ट हुई इंशाल्लाह वो भी करेंगे। समीउल्लाह खान साहब की तरफ से और गज़ाली सलीम भट्ट साहब की तरफ से भी इंशाल्लाह हम तीनों भाई मिल के इंशाल्लाह इस इलाके की खिदमत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इस इलाके के मसाइल हैं जो बड़े अरसे से हल तलब है उनको इंशाल्लाह प्रायोरिटी के ऊपर हल किया जा सके। अभी भी मियाँ खालिद साहब की मैंने ड्यूटी वहाँ पे लगाई हुई है, तो इंशाल्लाह वो मेरे कोऑर्डिनेटर होंगे वहाँ पे। और आज मैं 2-3 जगह देख के आया हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी हफ्ते के अंदर अपना दफ्तर वहाँ पे फाइनल कर दूँ, ताकि दफ्तर जो है वो बैठ के तो आपके मसाइल के हल के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए, हमारे दोनों MPA भाइयों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए भी, और एक मरकज़ी दफ्तर बन जाए NA 117 का। तो इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर हम इसको दफ्तर को फाइनल कर देंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पे मैं ख़ुद भी आया करूँगा। सैटरडे संडे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा लाहौर में आऊँ। 5 दिन जो है हमें इस्लामाबाद रहना पड़ेगा, लेकिन इस्लामाबाद में भी मेरे दफ्तर हैं, वो आपके लिए हर वक्त हाज़िर हैं। मैं अपने भाइयों का ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी काम हो आप मेरे ज़िम्मे लगाएं। मैं अवेलेबल ना हूँ, उमर सुल्तान के ज़िम्मे लगा दें,
मियाँ खालिद साहब के ज़िम्मे लगा दें, हमारे दोनों भाई जो MP हज़रात हैं इनके ज़िम्मे लगा दें। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा। इस बात की मैं पहले से माज़रत कर लेता हूँ कि अगर मैं फ़ोन ना उठा सकूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा इस पे, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन कोई ना कोई मीटिंग ऐसी होती रहती है जिसमें आप जो है वो फ़ोन नहीं लेके जा सकते। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फ़ोन हमारा बाहर रख लेते हैं तो हम गाड़ी में ही छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आपसे कि आपके साथ रब्ता मेरा, लेकिन इंशाल्लाह उसमें कोई कमी आप नहीं देखेंगे। जब भी आपकी तरफ से कोई काम हो आप ज़रूर मैसेज दे दें, और हमें ज़रा मैसेज ये दे दें कि आपका कोई ज़रूरी काम है तो मैं आपको फ़ोन कर लूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको खुद ज़रूर फ़ोन कर लूँ। और अगर कोई आपको लगे कि उसमें कोई हमारी जो अगला ADP है उसके लिए आप तजावीज़ देना चाहें अपनी यूनियन काउंसिल की सतह से, तो वो भी ज़रूर दें। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे मुझे इस हल्के में सीवर का बहुत बड़ा इशू है। मैं चाहता हूँ कि इस सीवर का जो मसला हम सबसे पहले इसको देखें। सड़क बनाने से पहले उसमें नया सीवर डाल दिया जाए, ताकि एक दफ़ा सीवर डाल जाएगा तो ये पानी का मसला हल हो जाएगा। पीने वाले पानी का जी, फिर उसके बाद पीने के साफ़ पानी का मसला वो वाला भी साथ होगा। तो ये सीवर और वाटर सप्लाई की नई जो अपना पाइप्स हैं, इनका पहले सड़क बनने से पहले डल जाना बहुत ज़रूरी। तो इंशाल्लाह हम इसको प्रायोरिटी पे करेंगे। जिस सड़क को भी बनाना चाहेंगे तो इंशाल्लाह मेरी अपने MPA भाइयों से भी गुजारिश होगी कि काइंडली पहले उसमें सीवर ज़रूर डलवाइएगा, ताकि अगर सीवर ना डला हो तो फिर सड़क बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक मरबूत निज़ाम बनाएंगे, एक तरीक़ाकार बनाएंगे कि हमने कहाँ पे करना है, ताकि मेरे जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट से आने हैं वो, और MP हज़रात के जो पंजाब गवर्नमेंट के पैसे हैं वो कहीं आपस में ज़ाया ना हो जाए, वो एक रब्त में चलें, ताकि सारे जो हैं वो इकट्ठे लोगों की फलाह के लिए खर्च हो सकें, और हमारी कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा भी आवाम को इंशाल्लाह वो पहुंचना चाहिए। तो मैं एक बार फिर आखिर में आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दोनों भाई जो यहाँ पे MP हज़रात हैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।